हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रमेश में। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के ऐसे 30 क्वेश्चन को कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्या होता है? एक सरकारी एग्ज़ाम, मतलब सरकारी लेवल का एग्ज़ाम होता है जो सरकारी पेपरों में माना जाता है। तो अगर आप वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हर बार ही पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम में। तो चलिए देर ना करते हुए अपने एक-एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है? पोर्टेबल मीन्स वो होता है जिसे हम ले जा सकें। तो इसमें से कौन-सा है? विंडोज़ 7, एंड्रॉयड 8.0, विंडोज़ या लिनक्स? तो आपका सही आंसर होगा लिनक्स। अगला है, इसमें पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। तो आपके ऑप्शन होंगे शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा होगा सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डी लास्ट ऑप्शन होगा आप शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन होगा आपका, वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह काम करता है? ब्रिज में जानते हैं पुल, लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हब, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है गेटवे एंड ऑप्शन बी है आपका राउटर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेटवे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको देखना ही चाहिए। तो अगला है, डॉट नट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑप्शन बी है आपके नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑप्शन सी है आपके एजुकेशन के लिए एंड ई कॉमर्स के लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल होता है जो अपना, ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 2 भाग, ऑप्शन बी है 4 भाग, ऑप्शन सी है 5 भाग, ऑप्शन सी है 3 भाग, सॉरी ऑप्शन डी है। तो आपका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए 2। अगला देख लेते हैं। मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटरों को आपस में जोड़े के लिए कितने केवल केवल लिखा है केबल की आवश्यकता होती है? 5 केबल, 10 केबल एंड 12 केबल एंड 15 केबल। तो आपका सही आंसर होगा 10 केबल। अगला देख लेते हैं। निम्न में तेज गति से डाटा भेजने वाला केबल कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है आपके कैट सी, ऑप्शन सी है आपके ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है ब्रांडेड। तो आपका होगा ऑप्टिकल फाइबर। अगला देख लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्राम है, कोड है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर अगला है 9। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के लिए साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड सर्च इंजन। तो आपका सही आंसर होगा सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन है, एच में पी का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दस्तावेज। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेडिंग बेंडिंग मशीन, बेटिंग मशीन, वयस्क आवश्यक बेटिंग मशीन, चुनाव। तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक बेटिंग मशीन। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आपका जो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चार दिए गए हैं। फोल्डर है, रिसाइकिल बिन है, फाइल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल। इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है? ऑप्शन ए है रैम, फ्लॉपी, सीपीयू, हार्ड डिस्क। आपका सही आंसर होगा सीपीयू। अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम। अगला हो जाएगा, इनमें से पूछा जा रहा है सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा है, सिस्टम यूनिट को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी, सिस्टम यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक का लेवल जो लगे होते हैं की को क्या कहा जाता है? टाइपराइटर की कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है, स्पेशल पर्पज की कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है न्यूमेरिक की। आपका ऑप्शन बी सही होगा।
अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? बाइट्स, गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गीगाबाइट्स, जो कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगला देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन, प्रक्रिया, डेटा एंड प्रोग्राम्स। आपके चार ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, प्रोग्राम्स कहते हैं इसको। सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम्स होता है। अगला देख लेते हैं, रो और कॉलम को इंटरसेक्शन का क्या कहलाता है? यानी जहां रो और कॉलम इंटरसेक्शन होते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? डाटा कहते हैं, टेबल कहते हैं, सीट कहते हैं, सेल कहते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी किस पे हम कुछ सर्च नहीं कर सकते? ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है बैदू, ऑप्शन डी है ऑल फॉर्म अल्फा। तो आपका सही आंसर होगा डी, ऑल फॉर्म अल्फा। अगला क्वेश्चन है, मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मानव मन, ऑप्शन सी है दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मानव मन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रथम गणना यंत्र क्या है? कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है, घड़ी है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अबेकस। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981, 1980, 1976 या 1995। तो आपका सही आंसर होगा 1976। भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ इसका सही आंसर था। अगला देख लेते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 12। अगला होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 12। अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा जा रहा है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 28 है, रैम का किस रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो ये मेन मेमोरी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश, बफर। तो आपका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। लास्ट ऑप्शन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबल, बेसिक, पास्कल या फोर्टान। तो इसका सही आंसर होगा फोर्टान, आपने कई बार सुना होगा। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।